फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, दरअसल आप लोग बताया सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बीजेपी पर अपना हमला, कहा पूरी देश भर की जेलों में मुसलमान बन, ये एक और बर्बरता का सबूत सामने बेरहमी का। जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, दिग्गी ने बोला बीजेपी पर अपना हमला, कहा 2024 में अगर बैलेट पेपर से नहीं कराए चुनाव तो ये होगा आखिरी। जी हाँ, ईवीएम मशीन में काफ़ी घोटाले होते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग शुरू। जी हाँ, अयोध्या के संत चाहते हैं कि इस राष्ट्र को, इंडिया को हिंदुत्व बना दिया जाए, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बड़ी खबर निकल कर आई है। वहीं पर आप लोगों को बता दें कि चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा जीडीपी पहुंच गई 23 पर, अभी भी हिंदू मुसलमान लगातार चालू, ऐसे में सरकार पूरी तरीके से जो है यहाँ पर नाकाम, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर छठी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोगों को बता दें सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स मामले में अब उद्धव ठाकरे की सरकार ने मांगी है सीबीआई जांच। जी हाँ, होनी चाहिए कि आखिर कौन देता था ड्रग्स और क्यों लेते थे, कहाँ से आती थी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें छठी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, एक बार फिर से भड़की ममता बनर्जी। जी हाँ, कहा यूपी में अब हिंदू और मुसलमान के साथ अब राष्ट्र को भी हिंदू बनाने की तैयारियों में चल रही है और इस तरीके की जो विवादित बयान दिए जा रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, बहुत ही दिनों से जो यहाँ पर तैयारी में बैठे हैं कमलनाथ, फिर से एक बार बोल दिया शिमला शिवराज पर अपना हमला, कहा बैलेट पेपर से ही वोट होना चाहिए, देश की जनता बता देगी कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ सरकार चाहिए। जी हाँ, बैलेट पेपर को लेकर काफ़ी बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आपको बता दें सबसे पहली जो खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बीजेपी पर अपना हमला, कहा पूरे देश भर की जेलों में मुसलमान बन। जी हाँ, ये एक और बेरहमी का सबूत। दरअसल आप लोगों को बता दें जितने भी लोगों ने CAA या फिर NRC का विरोध किया था और वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, उन सभी को जेल के अंदर डाल दिया गया था। आदमी तो आदमी, यहाँ तक कि फीमेल को भी नहीं छोड़ा गया था। जी हाँ, जिन फीमेलों ने CAA और NRC का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया था, उन सभी को जेलों में उठाकर डाल दिया गया। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि 50% से भी ज़्यादा लोग, 90% जितने भी जेल में भरे हुए हैं वो सब के सब मुस्लिम हैं। आप लोगों को बता दें सबसे ज़्यादा बर्बरता का जहां पर सबूत देखने को मिला है वो है दिल्ली और यूपी की जेल में सबसे ज़्यादा मुसलमान बने और जानबूझकर झूठे केसों में फंसाया जाता है, ऐसा भी नहीं कि सच्चे। जब NRC CAA का विरोध हुआ था तो क्या सिर्फ मुसलमानों ने किया था? सभी हमारे देश के जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं सब एकजुट होकर इसका जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन जानबूझकर निशाना किसको बनाया गया? मुसलमानों को। ये सरकार चाहती है कि इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठाए, ये कुछ भी करती रहे और हम जो है हाथ पे हाथ ताना बैठे रहे, हाथ पे हाथ धरे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जनता सरकार से कई ज़्यादा है और जब जनता की आवाज़ उठती है ना तो सरकार की आवाज़ कोई भी नहीं सुनता, सरकार दब जाती है। अभी अमेरिका का आपको बता दूं किस्सा, अमेरिका में एक को मार दिया गया था, वहाँ पर ऐसा प्रदर्शन हुआ कि सरकार कांप गई, ट्रंप की जो है बोलती बंद हो गई। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी बहुत जल्दी जो है यहाँ पर इस सरकार की बोलती बंद करेगी जनता। और असदुद्दीन ओवैसी का साफ साफ कहना है कि 99% लोग जितने भी जेलों में बंद हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने जीडीपी को लेकर बोला पीएम पर अपना हमला, कहा देश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने में सबसे ऊंचा, सबसे पहला हाथ मोदी का, दीमक की तरह चाट गए देश को। जी हाँ, आप लोग बताएं राहुल गांधी कहना आज जब हमारे देश में जो जिस तरीके जीडीपी गिरती जा रही 23% हो चुकी है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं अमित शाह और पीएम मोदी। उनका कहना है कि देश को संभालने की जिम्मेदारी ली थी लेकिन देश को सिर्फ बोल बच्चन देकर पीएम मोदी कहाँ गायब हो गए। दरअसल राहुल गांधी कहना है कि आज जब हमारे देश में सबसे ज़्यादा भाईचारे की ज़रूरत है, ऐसे में मीडिया जो है वो हिंदू मुसलमान करने में लगी और उसका पूर्व जो साथ देते हैं बीजेपी के दिग्गज नेता। जी हाँ, राहुल गांधी कहना है कि सबसे ज़्यादा अगर मैं हेट स्पीच बताऊं तो बीजेपी के नेताओं की निकलेगी, लेकिन अभी तक उन बीजेपी के नेताओं को कुछ भी सज़ा नहीं मिली है। जी हाँ, बल्कि और उनको बचाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में राहुल गांधी ने ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला। राहुल गांधी कहना है अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश एक दिन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और इसमें सबसे बड़ा हाथ होगा बीजेपी का, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नफरत
फैलाने का काम कर रही है देश में, ये अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, उसको देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में देश का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी के संत चाहते हैं अब इंडिया को हिंदुत्व राज बनाना। जी हाँ, तभी तो यहाँ पर अयोध्या राम मंदिर बनाने के बाद अब उठ रही है हिंदुत्व बनाने की मांग। जी हाँ, चाहते हैं कि इंडिया को एक हिंदुत्व कंट्री में कन्वर्ट कर दिया जाए। आप लोगों को बता दें बड़े संत जो कि कहीं ना कहीं अयोध्या राम मंदिर के पुजारी हैं, इन कई लोगों ने विवादित बयान दिए। ऐसे में देश के लोग काफ़ी भड़क रहे हैं कि फिर से जो यहाँ पर राम मंदिर मस्जिद का निर्माण, यानी कि मस्जिद को शहीद कर कर एक तो जो है वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया गया और अब देश को हिंदुत्व बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिर से एक बार भड़की ममता बनर्जी। कहा अब मस्जिद गिराने के बाद, मंदिर बनाने के बाद अब देश को हिंदुत्व में बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार। ऐसे में आप लोग बता दें ममता बनर्जी का कहना है कि देश को बहुत ही जो है घातक साबित हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से देश के मुसलमान परेशान हो रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी चिंता जताती हुई नजर आई है ममता दीदी। दरअसल ममता दीदी का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुसलमान फैलाया जा रहा है, ये नफरत गोदी मीडिया द्वारा सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें भले ही गोदी मीडिया ने अभी ये इतना करना बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही कोई मैटर निकल कर आता है तो सबसे पहले मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई देती है कि बीजेपी इसको पनाह देती है। अभी तक जितनी भी मीडिया है उन सब ने गलत खबरें छापी, उन सबको जो है यहाँ पर बैन कर देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो खुली आज़ादी दी गई है, और जो भी झूठ बोला उनको साफ साफ बोलने दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि भाई उनके पास अपनी आज़ादी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर लोगों ने प्रश्न उठाए कि क्या न्यूज़ चैनल वाले हैं तो कुछ भी बकवास करेंगे, कल को वो कह देंगे कि इस इंसान ने मर्डर किया है तो फिर क्या वो भी मान लें हम। तो इस तरीके से काफ़ी सवाल उठते हुए नजर आए, जिनका कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है ये। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिग्गी ने बोला बीजेपी पर अपना हमला। कहा अगर बैलेट पेपर से वोट नहीं कराए 2024 में तो 2024 के वोट होंगे आखिरी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें ईवीएम मशीन में काफ़ी ज़्यादा घोटाले होते हैं, जहाँ पर लोग देते तो वोट कांग्रेस को, लेकिन वो चला जाता है बीजेपी के पास। ऐसे में कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी मशीन में कई घोटाले होते हैं। जब आप सोच सकते हैं, जब खुद चुनाव आयोग में प्रचारक रख सकते हैं वो छुपा कर, तो फिर कुछ भी हो सकता है। काला कांडी सामने आई, अभी अन्ना हजारिया का राज सामने आया, कैसे कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद अन्ना हजारिया बीजेपी में शामिल हुए थे, और लोग सोचते थे कि अन्ना हजारिया एक बहुत अच्छा इंसान है। यानी कि जितनी भी काला कांडी अभी तक निकल के सामने आती है वो बीजेपी से जुड़ी हुई है। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी गलत काम हो रहा है वो सब बीजेपी से जुड़े हुए निकलते हैं। फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर व्हाट्सअप हो, इसका भी सच सामने आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे देश की जनता को इसके खिलाफ सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2024 के जो वोट आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दिग्गी का कहना है कि ये 2024 के वोट फैसला करेंगे कि आप देश को अच्छे से संभालना चाहते हो या फिर से ऐसे हाथों में देना चाहते हो जो देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता है। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।